सुनो, राशन क्यों दिया तूने? ये तो हर महीने ले आते हैं ना भैया। हर महीने दिया था, इनके पिछली बार के पैसे नहीं आए अभी। लाओ थैले दो वापिस। पर साहब ले, जब अगली बार पैसे लेकर आओ तभी आना। भैया, पर मैंने अपने पति को दिए थे आपको पैसे देने के लिए, दिए नहीं क्या? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं आए हैं मैडम, अब जाओ यहाँ से। वैसे बिना पूछे सामान मत दिया कर किसी को। जी भैया। क्या काम कर। क्या हुआ? ताला नहीं खोली हो? घर के अंदर बाहर कहाँ बैठी हो? दरवाजा खोल के करे क्या? घर में एक चावल तक नहीं है बनाने को। तुम तो राशन लेने गई थी, क्या हुआ? राशन वाला राशन नहीं दिया? गए थे हम राशन लेने, बेइज्जती करके भगाए हैं। कहते जा पैसा लेके आ पहले, फिर राशन लेके जाइयो। पहले के भी पैसे नहीं दिए हमने, तो तुम्हें पैसे दिए थे, कहाँ गए पैसे? हाँ, क्या कर रहे हो तुम पैसों का? तुम जो पैसा दी थी, सुबह जब हम निकले तो कोई टायर काट के चला गया था, रिक्शा का टायर बदलवाना पड़ा तो उसमें पैसा ज़्यादा लग गया। रिक्शा तो ज़रूरी है ना, कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कैसे, वही सोच के हमने बदलवा दिया। पर हर महीने तो उसका पैसा चुका देते हैं, ऐसा क्या था कि राशन ही नहीं दिया? झूठ बोलना कब से सीख गए हमसे? ये मोबाइल कहाँ से लाए? नया मोबाइल में पैसे दिए हैं ना? अरे ये मोबाइल हमारा नहीं है, वो एक सवारी बैठा था रिक्शे में, वो भूल के चला गया है, तो हम रखे हैं, लौटा देंगे। फ़ोन आएगा इस पे तो बता देंगे ना। ये मोबाइल तुम्हारा दिखा, ये तो महंगा मोबाइल लगता है। अब कहाँ ही मिलेगी वो सवारी? एक काम करो, इसको बेच के पैसे ले आओ। घर में एक दाना तक नहीं है बनाने के लिए, हम कैसे करेंगे? जाओ इसको बेचो, और हमें नहीं पता, कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके पैसा लाओ। भाई साहब, माना पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम बेईमानी पे उतर जाए। शुरू से ईमानदार रहे, हमारा ज़मीर हमको इजाज़त नहीं देगा। जिसका फ़ोन है उसका ज़रूरी चीज़ होगा, वो उसको लौटा देंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा काम। क्या बोले तुम? ईमानदारी? ईमानदारी से हमारा पेट नहीं भरेगा, रह जाएंगे ऐसी। कुछ मत करो तुम, घर में पैसा आ रहा है और ईमानदारी दिखाने चले हैं। अरे किसको दिखाओगे ईमानदारी? तुम्हारी ईमानदारी बेच के पैसे आ जाएंगे क्या घर में? चलाओ अपनी, जो करना करो, हम तो रह ही लेंगे भूखे। तुम्हें किसी की क्या पड़ी है? भैया बहुत बहुत शुक्रिया, ये फ़ोन आपने दे दिया मुझे। मुझे तो लगा था कि जिसको भी मिलेगा वो लौटाएगा नहीं। साहब, आप ही का फ़ोन है तो आप ही को लौटाना था, और हम ऐसे इंसान नहीं कि दूसरे की चीज़ पे अपना हक जताए। और ऊपर से हमको तो ये फ़ोन चलाना भी नहीं आता, ले भी लेते तो कुछ कर नहीं पाते। अच्छा, हम चलते हैं फिर। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे, चाय पानी पी कर जाना। पर आपकी ईमानदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, रहते कहाँ हो आप? वो आपका सेक्टर 4 है ना, उसके पीछे एक बस्ती पड़ता है, वही रहते हैं, मैं और मेरी बीवी। अच्छा हाँ, तुम रिक्शा चलाते हो ना, गुजारा हो जाता है उसमें आपके परिवार का? कहाँ मेम साहब, बड़ा दिक्कत परेशानी में चल रहे हैं। पता नहीं, कभी कभी सोचते हैं कि गाँव ही लौट जाए, शहर में तो कुछ रखा ही नहीं है। आप देखिए ना, रात को कुछ खा ही नहीं, और अभी अगर वक्त से जाकर कुछ कमाई नहीं करा ना तो रात को फिर नहीं खा पाएंगे, भूखा सोना पड़ेगा। देखो, जो भगवान करता है ना वो सब अच्छे के लिए करता है। आज भगवान ने ना तुम्हें मेरे पास भेजा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगी। कैसे मेम साहब, हम समझे नहीं। देखो बेटा, आपके पास परिवार है पर पैसा नहीं, मेरे पास पैसा है पर परिवार नहीं। बेटा वो क्या है ना, मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, और कल मुझे कुछ हो जाए ना तो कोई देखने वाला भी नहीं है। और बेटा तुम ना मुझे बहुत ईमानदार लगे, तो मैं सोच रही थी। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी को खाना वगैरह बनाना तो आता होगा ना? हाँ मेम साहब, वो तो बहुत ही बेहतरीन खाना बनाती है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक काम वाली की जरूरत है, तो तुम्हारी बीवी मेरे यहाँ काम कर लेगी और तुम माली का काम कर लेना। और मेरे पास ना सर्वेंट क्वार्टर भी है, तुम उसमें रह लेना, आपका किराया भी बच जाएगा, और तुम्हारी बीवी मेरे यहाँ काम करेगी तो मेरी बेटा देख रेख भी हो जाएगी, और आप अपने बच्चों को आराम से पाल भी सकते हो, खर्चे की कोई दिक्कत नहीं है। मेम साहब पक्का ना, आप सच कह रही हैं मतलब? अरे हाँ हाँ बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
अरे तुम लोगों के आने से मेरा भी मन लग जाएगा, इस घर में चहल पहल रहेगी। और क्या चाहिए भगवान से मुझे। शांति बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, सच में आपने बहुत बड़ा दिक्कत दूर कर दिया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले की मेहर है।